कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर क्या क्या हिंदी में रचनाएं इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, उसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना है। तो प्रमुख रचनाओं जो बोर्ड में आ सकती हैं उनको रिवाइज करना, पढ़ाई संभालने दी गई है आपको, और उनके रचनाकार। कौन कौन सी रचनाएं अत्यधिक बार आई हैं, वही रिपीट होती, प्रायः एक दो कहीं अलग से आ जाती है। तो ध्यान दें, मैं उन रचनाओं को आपको बताने जा रहा हूं। जैसे उपन्यास के क्रम में मृगनयनी, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने, वृंदावन लाल वर्मा जी। मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल, ये आंचलिक उपन्यास, इसको लिखा है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे अन्य उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गोदान। ये सभी रचनाएं, ये सभी उपन्यास किसके हैं? हमारे उपन्यास के महत्वपूर्ण साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगर आगे चर्चा की जाए तो आपको ध्यान देना है, एकांकी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ एकांकी जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रेशमी टाई एकांकी आ चुका है, उसको आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है। जीवनी विधा पर भी ध्यान देना है। अब जैसे कि जीवनी में बहुत अच्छे जीवनीकार रहे हैं, काका कालेलकर ने एक जीवनी लिखी है, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, और भारतेंद्र जी ने कई जीवनी लिखी है। ये सबको आपको ध्यान देना है। आत्मकथा के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो आत्मकथा लिखी है, मेरी आत्मकथा, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा गुलाब राय ने लिखी है मेरी असफलताएं, इसको आपको ध्यान देना है। मेरी असफलताएं गुलाब राय की है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके कई चार भागों में उन्होंने लिखा। 10 द्वार से 10 सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर इस प्रकार से। तो ये आपको ध्यान देना है। ललित निबंध कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसी ललित निबंधकार का नाम, जैसे कि ललित निबंध दे दिया हो, तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया कुटज ललित निबंध है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध लिखे हैं, उन्हें ललित निबंधकार माना जाता है। गुलाब राय को भी ललित निबंधकार माना गया है, कुछ निबंध लिखे हैं। और कुछ हमारे ऐसे जो नाटक बहुत अच्छे लिखे, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक अच्छे लिखे हैं, उनके नाटक जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड में, सभी आप ध्यान दे लें। चंद्रगुप्त इनका प्रसिद्ध नाटक है, स्कंदगुप्त भी इन्हीं का नाटक है, जन्मेजय का नाग एक इन्हीं का नाटक है, राजश्री भी इन्हीं का नाटक है,
विशाख दत्त भी इन्हीं का नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ध्रुव स्वामिनी बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अजात शत्रु ये भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। तो आप ध्यान दें, जयशंकर के कौन कौन से नाटक हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाख दत्त, अजात शत्रु, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। आपको ध्यान देना है, कोई भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही रीतकाल की जितनी भी रचनाएं हैं आप ध्यान दे लें। घनानंद की रचना सुजान सागर, देव की रचनाएं, कविदेव की रचनाएं, इटावा में जन्मे कविदेव की रचनाएं हैं। देव शतक, भवानी विलास, देव विलास, शब्द रसायन, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप ध्यान दे लें कि कोई भी रचना देव की पूछी जा सकती है। घनानंद की सुजान सागर है। बोधा कवि की रचना पूछी जा सकती है। आलम की आलमखेल है। बोधा की इसके नामा है। ये सब तमाम रचनाएं हैं। विरह वारिस रचना भी इनकी है। पद्माकर की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। पद्माकर की रचना गंगा लहरी है, ये पूछी गई है और ये महत्वपूर्ण रचना है, इसको ध्यान दें। इसके अलावा कबीर बिहारी ने मात्र एक ही रचना लिखी, आप जानते ही बिहारी शब्द से ही इसके पूछने की संभावना कम है। भूषण की रचनाएं पूछी जा सकती हैं। शिवराज भूषण, छत्रसाल प्रशस्ति। महत्वपूर्ण कवि सेनापति की रचना जो है आप ध्यान दे लें, बिल्कुल कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर सेनापति की प्रकृति वर्णन से संबंधित रचना है। और वांछा कल्पद्रुम, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रीतिकाल की काव्य की, इन्हें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कवि राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न, ये खंड काव्य हैं, पूछे जा सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, वेणु लोक गूंजे धरा, कृष्णार्जुन युद्ध है, माता, युगचरण, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण, कोई भी पूछी जा सकती है। हमारे वेदस की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है उसमें मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो बसंत, प्रमुख रचनाएं। सुमित्रानंद पंत की रचनाओं को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कोई भी पूछी जा सकती है। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हमारे पंत जी ने जो रचना लिखी है उसमें स्वप्न, मैं गलत बोल गया, युगवाणी, युगपथ, चिदंबरा, ग्राम्य, स्वर्णधूल, ये लोकायतन, चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, महत्वपूर्ण रचना है। गिरजे का घंटा इनकी पहली रचना 1916 में लिखी गई। ये सब आपको ध्यान देना है। ग्राम्य, युगवाणी और स्वर्ण किरण, स्वर्णधूली हमारे पंत जी की रचनाएं हैं। चिदंबरा, लोकायतन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया है। प्रेमचंद ने हंस का, मर्यादा का, सुधा का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया है। और श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले सरस्वती का संपादन किया। इसके बाद चिंतामणि घोष ने स्थापना की, फिर श्याम सुंदर दास, फिर इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन संभाला था सन 1902 में श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1920 तक रहे, फिर उसके बाद हरिभाव उपाध्याय, इस प्रकार से क्रम बदलता गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरस्वती पत्रिका के संपादन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है।
और हिंदी साहित्य में भाषा की शुद्धि को इन्होंने ध्यान में रखा। अर्थात तत्सम संस्कृत के शब्दों तत्सम शब्द बहुत शब्दावली का उपयोग ये मानते थे कि वो उनके पत्रिका में सरस्वती, और उस समय की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती। विद्यार्थियों, इस प्रकार से फास्ट या क्विक रिवीजन आपको करना है पुनरावलोकन, बाकी आपको सब पता है, बताया गया है। अगला क्रम हम लेते हैं जो रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1-2, 11 वर्ष का समय की कहानी है, विचार वीथी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सुंदर, बहुत सही, सटीक हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनात्मक ग्रंथ लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जयशंकर प्रसाद मात्र नाटककार ही नहीं, मात्र 3 उपन्यास उन्होंने लिखे, कंकाल, तितली, रावती, अभी नाटकों पर चर्चा हुई थी। इन लोग ने बहुत अच्छी कहानियां भी लिखी, ममता, पुरस्कार, छोटा जादूगर, गुंडा, बहुत सुंदर रचनाएं हमारे प्रसाद जी ने लिखी हैं। कहानी प्रसाद के बाद नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं ये ओज और अनल के कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य और गद्य दोनों में, मूलतः कवि हैं। तो प्रमुख रचना निबंधात्मक है। वट पीपल निबंध है इनका। नर से नारायण, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ तो संग्रहित ही है निबंध का। इसके अलावा आप देखते हैं कि और ढेर सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी। खंडकाव्य लिखा उर्वशी, खंडकाव्य लिखा रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई रामधारी सिंह। इसके बाद चर्चा करते हैं जो पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी हैं, इनकी रचना आप जरूर ध्यान दें। पंचपात्र, पद्मवन, अंजलि और झलमला इनकी रचनाएं हैं। बिखरे पन्ने, क्या लिखूं तो संग्रहित है। हिंदी काव्य विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। और इन्होंने पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी जी ने पत्रिका का संपादन भी किया। छाया नामक पत्रिका का संपादन किया मखनलाल चतुर्वेदी ने, जबकि करमवीर का संपादन किया पंत जी ने। रूपाभ का, कलाव बड़ा चांद का महादेव वर्मा ने चांद पत्रिका का संपादन किया। बद्रीनारायण चौधरी जी ने आनंद कादम्बिनी का संपादन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा का संपादन किया। जयशंकर प्रसाद जी ने छाया नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो साथ-साथ पत्र पत्रिकाएं भी आपको बताई जा रही हैं। विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि इसके बाद जो क्रम आता है वह रामधारी सिंह दिनकर के पश्चात जो हमारा क्रम है भगवत शरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो रचना लिखी आपको एक बताई गई, मेरी आत्मकथा। इसके अलावा मेरी यूरोप यात्रा, लंका यात्रा और बापू के कदमों में विभिन्न रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। ध्यान दें, आत्मकथाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। हिंदी के महान विद्वान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, आपको पता है। इसके बाद आता है भगवत शरण उपाध्याय का। भगवत शरण उपाध्याय 1910 में जन्मे। इनकी रचनाएं हैं ऊँटा आम, खून की छींटें, खून की छींटें, इंडियन कालिदास, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और पुरातत्वविद थे, वैसी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। जयप्रकाश भारती की रचनाएं हैं चलो चांद पर चले, और वैज्ञानिक निबंधों के लेखक इन्हें माना जाता है। बर्फ की गुड़िया, हिमालय से इनकी रचनाएं हैं। अथाह सागर बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान दें। और विद्यार्थी को एक रिवीजन के क्रम में अवतार आप देख लें, अवतार में बहुत सारी रचनाएं बढ़िया से क्रम से दी हैं, और इस क्रम में मैं कुछ अलग से भी रचनाएं आपको और बताना चाह रहा हूँ। काव्य और गद्य दोनों मिश्रित आते हैं, 5-5 नंबर की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अष्टयाम नाभादास की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है, ध्यान दें। अष्टछाप के कवियों का ध्यान देना है आपको। अष्टछाप में सूरसागर के रचयिता सूरदास जी प्रमुख कवि हैं, और इसके अलावा कुम्भन दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, ये सभी कवि आते हैं अष्टछाप में। आगे की रचना जरूर ध्यान दें। इत्यलम, नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, बाबरा हेरी, प्रमुख रचनाएं हैं आगे जी की, जो आपको ध्यान देना ही चाहिए। कोई भी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। जी हाँ। तार सप्तक के कवियों का संपादन संकलन हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य डंगे जी ने ही किया है, और बहुत सटीक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने संपादन का कार्य किया। पहला तार सप्तक, जिसे सिर्फ तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, 1943 में प्रकाशित हुआ। इसके कवियों के नाम आपको लिखाए गए, अवलोकन कर लें, देख लें। आगे मुक्तिबोध नेमचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछे। दूसरा 1951 में प्रकाशित किया गया 7 कवियों का। तीसरा 1959 में, और चौथा तार सप्तक जो आया वह 1989 में आया। विद्यार्थी, इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं जो अन्य क्लासों की हैं, है ना। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की, उनको भी आपको देखना है, क्योंकि रचनाएं कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, और अलर्ट रहें। 10 नंबर में 5-5 नंबर की रचनाएं आएंगी ऑप्शनल क्वेश्चंस में, और बाकी जो 10 नंबर बचे, 20 का होगा टोटल OMR पर, उसमें व्याकरण आएगी, रसछंद अलंकार, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, तद्भव तत्सम, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, और वाच्य पूछे जाएंगे। तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। पहले पेपर को आप बढ़िया से पढ़ेंगे, और उसके बाद सारी रचनाएं सब पढ़ाई हुई ही आनी है बोर्ड में, क्योंकि इतना जबरदस्त पढ़ाया गया है। मुझे विश्वास है कि आप देखते देखते ही आंखों में ही प्रश्न का उत्तर समझ जाएंगे और सही से हल करेंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आज मैंने छोटा सा प्रयास किया कि थोड़ा सा आप जुड़े रहें भी, बीच में देखते रहें, और अपने एग्जाम को अच्छा करने के लिए नींद भी गहरी लें, थोड़ा टहल लें, फिर पढ़ें, रिवाइज करें, इस तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।